स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम हाइड्रोजन गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। और किसका टूटना? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का टूटना। यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किस तरह टूटता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, यानी H2 की फॉर्म में होता है। और H2 मतलब यानी दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है हमारे पास, वो कंटेन होता है, स्टेबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी वो मुश्तमिल होता है किसी स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड पर। यानी अगर हाइड्रोजन की बात की जाए या किसी भी गैस की बात की जाए, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं। कुछ इस तरह टाइप होती है उसकी। तो इसी तरह हाइड्रोजन भी क्या है? H2, यानी सिंगल बॉन्ड होता है H और H के दरमियान। एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास। ये क्यों होता है? ये इनकी नेचर है, कुदरत है। बाय अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होता है। इट कैन नॉट रिएक्ट एट ऑर्डिनरी स्टेट और फॉर्म। ये कभी भी आम हालत में रिएक्शन नहीं करेगा। कब करेगा? इट कैन रिएक्ट एट एटॉमिक फॉर्म। ये जब एटॉमिक फॉर्म में होता है तब ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है। यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ना लाजमी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, यानी H और H के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम क्या करें, इसको 104 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी दे, तो इसका जो बॉन्ड होगा आपस में वो टूट जाएगा। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? 104 किलो कैलोरीज पर मोल। या फिर अगर हम इसको जूल में मेजर करें तो 436 किलो जूल पर मोल। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को अगर इतनी एनर्जी दी जाए, चाहे जूल में दो या कैलोरी में दो। अगर जूल में दोगे तो 436 किलो जूल पर मोल दोगे, और अगर कैलोरी में दोगे तो 104 किलो कैलोरीज पर मोल दोगे। तब ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन होगा, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और ये एटॉमिक फॉर्म में चले जाएंगे। एटॉमिक फॉर्म में यानी दो हाइड्रोजन, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है H+H। अब ये कैसे होता है हमारे पास? जब हम इसको एनर्जी देते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, और ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं हमारे पास। इसी तरह ये देखें, हाइड्रोजन थे हमारे पास, बॉन्ड बनाया हुआ था इन्होंने, और जब इसको एनर्जी देते हैं हम, इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है हमारे पास। अगर कोई कहता है कि 436 किलो जूल पर मोल को 104 किलो कैलोरीज पर मोल में चेंज कर दो, तो आपने क्या कर देना है? जस्ट इसको डिवाइड कर देना है, 436 को डिवाइड करना है 417 से। और अगर कोई कहे कि 104 किलो कैलोरीज पर मोल से जूल में चेंज कर दो, तो आपने क्या करना है? 104 को मल्टीप्लाई करना है 4.17 से, तो आपके पास चेंज हो जाएगा। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डिसोसिएट बाय द एनर्जी। तो वो एनर्जी कितनी होती है हमारे पास? अगर जूल में हो तो 436, और अगर कैलोरीज में होंगे तो 104 किलो कैलोरीज पर मोल। और साथ ही साथ हम इसको क्या करते हैं? 5000 सेल्सियस टेम्परेचर भी देते हैं। इतने टेम्परेचर और इतनी एनर्जी के बाद ही क्या होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में चेंज होता है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है और ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म होती है। तो इतनी एनर्जी और इतना टेम्परेचर देने के बाद मॉलिक्यूलर से एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है। और एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए क्या शर्त है कि आप कितनी एनर्जी दो? 104 किलो कैलोरीज पर मोल या 436 किलो जूल पर मोल। और इसको ज़रूरी क्यों है इस तरह कन्वर्ट करना? क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करता और एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करता है? रिएक्शन करता है। यहाँ पर हमने देखा ना कि इट कैन नॉट रिएक्ट एट ऑर्डिनरी स्टेट। ये जो आम हालत होती है, क्योंकि हाइड्रोजन आम हालत में मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है और ये रिएक्शन नहीं करता।